गौतम जी, आपने जैसे माइनिंग आजकल पंचकुला में बहुत ज्यादा जोर पकड़ी हुई है और सदा से ये मुद्दा चलता भी आ रहा है कि माइनिंग आज यहाँ पे हो रही है, कानून भी उस पर बनाया गया, पुलिस भी उस पर काफी शिकंजा कसती है, सरकार ने भी पाबंदियां लगाई, लेकिन उसके बावजूद भी माइनिंग जो है रुकने का नाम नहीं ले रही। तो आपने विजिट भी किया है, रत्तावाली के आसपास के एरिया में आप गए भी हो, तो आपको कैसा लगता है? देखिए, कल हमने 2 गांवों को विजिट किया। प्रोग्राम तो 4-5 गांव का था, लेकिन अब जब भाईचारे की बात आ जाती है और गांव में जब, तो लगभग एक जगह पे 1-1.5-2 घंटा लग जाते हैं। तो 2 ही गांव कवर कर पाए हम, श्यामटू और रत्तेवाली। श्यामटू गांव में जो हम अपने लोगों से मिले तो उन्होंने एक ही समस्या बताई। टोके से खेत पराली जो सड़क जाती है ना, उसका उद्घाटन भी हमारे विधायक जी करा चुके हैं। ये उनको भी पता है, सभी को पता है एरिया में, लेकिन वो अभी तक सड़क कभी बननी शुरू नहीं हुई है वहां पर। पूरे श्यामटू गांव ने एकजुट में ये कहा कि जी इसको जल्दी से जल्दी सड़क को बनवा दो ताकि हमारा छुटकारा पड़े। थोड़ा सा पानी बारिश का आ जाए या कुछ और हो जाए तो वो सारी सड़क बंद हो जाती है। अब आता हूं मैं आपके अगले क्वेश्चन पे, माइनिंग वाले पे। जब हम लोग रत्तेवाली में गए तो सरपंच साहब की बैठक में बैठे थे, वहां गांव के और मौजूदा लोग आगे थे। उनका सबका एक ही क्वेश्चन था, कहते जो सड़क तो चलो बन ही जाएगी, उद्घाटन हो गया है, तो माइनिंग माफियाओं ने वहां कब्जा किया हुआ पूरे रत्तेवाली श्यामटू की नदी पर, और जिनका टेंडर 5 फुट 7 फुट या 4 फुट का था, 30 फुट नीचे तक उन्होंने खोद दिया। उसके बावजूद भी धक्का क्या हुआ है उन लोगों के साथ में, जो उनका जो दुख था, मेन दुख ये था, रत्तेवाली के 70-80 युवाओं पर नाजायज तरीके से इन्होंने पर्चे कराए। रत्तेवाली गांव के सभी लोगों की और मेरी भी यही मांग है कि उनके पर्चे तुरंत प्रभाव से कैंसिल कराए जाएं। नहीं, गांव वाले के ऊपर पर्चे क्यों कराए सर? गांव वालों पे पर्चे रहे थे कि आपके पास जो टेंडर हुआ है वो 5 से 7 फुट का हुआ है। 5 से 7 फुट के टेंडर में खुदाई आप कर सकते हैं जो भी है। 30 फुट का नहीं हुआ, ये कंफर्म थे गांव वाले। 25 फुट का नहीं हुआ, 20 फुट का नहीं हुआ, वो नाजायज तरीके से खोद रहे थे। तो गांव के कुछ युवाओं ने कहा भाई ऑब्जेक्शनेबल है, और गवर्नमेंट में उन्होंने शिकायत भी की, डीसी साहब को भी की और लोगों को भी की होगी, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं सर, वहां तो स्पेशल ड्यूटी भी लगाई हुई है, यहाँ के जो एसडीएम है कोई, उनकी ड्यूटी लगी है, वहां पे पुलिस भी जाती है, तो क्या फिर उनकी मिलीभगत हो रहा है इसका मतलब है? फिर देखो, ये अभी की बात होगी, जो मैं बात बता रहा हूँ लगभग 1.5 से 2 साल पहली बात है, वो पर्चे वाली जो बात थी जी। तो गांव वालों ने मिलकर उनको रोकने की कोशिश की होगी कि गलत है, क्योंकि वह गांव की सामलाट जमीन भी पड़ती है, उनकी अपनी भी जमीनें वहां पड़ती हैं जी। तो उन पे माइनिंग माफियाओं से मिलकर धक्के से सभी युवाओं पर पर्चे करा दिए गए। और वो दौर मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। 4 महीने तक गांव में कोई युवा नहीं रहता था। सभी बेचारे पुलिस के डर से, उनके डर से इधर उधर छुपते रहे। बावजूद इसके भी काफी लोगों को जेल में जाना पड़ा, और जेल में जाने के बाद भी आज तक उनकी पटरी पे गाड़ी नहीं आई, क्योंकि सिस्टम फाइनेंशियली और उस तरह का सिस्टम हिल जाता है। तो ये सब किया। उनकी एक ही मांग है माननीय विधायक जी से भी और सरकार के जो भी और नुमाइंदे हैं उनसे एक ही मांग है कि गांव के लोगों पर जो नाजायज पर्चे कहे हैं उनको कैंसिल कराया जाए। और ये मांग मेरी भी है और हमारी तरफ से हमारे सभी साथियों की ये मांग है कि जो युवाओं पर पर्चे कराए रत्तीवाली के, उनको कैंसिल तुरंत प्रभाव से कराया जाए। जी।